अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू द न्यू टॉपिक। तो आज जो है ना हम सेकंड लेक्चर की बात करेंगे जो एनाटॉमिकल टर्म्स एंड पोजीशंस हैं। पहले लेक्चर में हमने बात की कि असल में एनाटॉमी किस चीज़ को कहते हैं और फिर उसके ब्रांचेस कौन कौन से हैं। फिर उसमें हमने जो है ना डिफरेंट ब्रांचेस डिस्कस किए कि जिस तरह से ग्रॉस एनाटॉमी हो गया, एम्ब्रियोलॉजी हो गई, सरफेस एनाटॉमी हो गया और भी बहुत सारे ब्रांचेस थे जो हमने डिस्कस कर लिए विद डिटेल। अब इसके बाद जो है ना हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो है एनाटॉमिकल टर्म्स। कुछ टर्मिनोलॉजीज़ है जो एनाटॉमी में यूज़ होती हैं और कुछ पोजीशंस है जो रिलेटेड टू द एनाटॉमी है, जो रिलेटेड टू द ह्यूमन बॉडी है। तो उसको हम डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है बशारत अली और स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब ये सारा जो है ना, ये सारा जो हमने लिखा हुआ है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। एनाटॉमिकल टर्म्स एंड पोजीशन का मतलब क्या है? तो द एनाटॉमिकल टर्म्स एंड पोजीशन आर यूज्ड टू स्टडी द एनाटॉमी इन एन ईजी एंड अंडरस्टैंडेबल वे। एनाटॉमिकल टर्म्स और पोजीशन का मतलब ये है कि ये हमें एक ईजीनेस प्रोवाइड करती है, ये हमें एनाटॉमी को स्टडी करने में आसानी फ्राहम करती है। मतलब इसके ज़रिए हम एनाटॉमी ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम अच्छी तरह से और एक इजी वे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। अब मैं एनाटॉमी की डिफिनीशन नहीं करूँगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एनाटॉमी का मतलब क्या है। तो एनाटॉमी का मतलब है एक चीज़ के स्ट्रक्चर को स्टडी करना। तो अगर हम एक चीज़ के स्ट्रक्चर को स्टडी करने वाले हैं तो जो एनाटॉमिकल टर्म्स एंड पोजीशन है ये हमें आसान बना देता है एनाटॉमी को स्टडी करने में। अच्छा, these terms and position are also used to describe the position and location of one structure relevant to the other one। अब सिंपल इसका मतलब ये है कि जितनी भी ये टर्म्स है ये आपको बाद में समझ आ जाएंगे कि ये टर्म्स एंड पोजीशन का मतलब क्या है, कौन कौन से टर्म्स है, कौन कौन से पोजीशंस है। तो ये असल में ये जो टर्म्स, ये जो टर्मिनोलॉजीज़ है और ये जो पोजीशंस है ये क्या करती है, ये हम यूज़ करते हैं टू डिस्क्राइब, मतलब एक चीज़ को डिस्क्राइब करना। वो कौन सी चीज़ है? टू डिस्क्राइब द पोजीशन एंड लोकेशन ऑफ वन स्ट्रक्चर। हमें इसको डिस्क्राइब करने के लिए एक पोजीशन को या एक स्ट्रक्चर की पोजीशन और लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? हमें इस टर्म्स एंड पोजीशन की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि इसके ज़रिए ये जो एनाटॉमी की स्टडी है ये आसान हो जाती है। अच्छा, अब एक टर्म है जिसका नाम है एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन का मतलब ये है कि एक स्पेसिफिक जो यूनिवर्सल पोजीशन है ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो उसका पोजीशन किस तरह से होना चाहिए। तो अब यहाँ पे अब देख लो, ये बहुत आसान है, कुछ लाइंस है जो सेंटेंसेस है, इसको समझ लो। अच्छा, इट इज़ द पोजीशन ऑफ द बॉडी इन विच ए पर्सन इज स्टैंडिंग इरेक्ट विथ। पहला जो रूल है इसका ये है कि जो पर्सन है उसका पोजीशन ऑफ द बॉडी किस तरह होगा, वो स्टैंडिंग होगा और इरेक्ट होगा, मतलब बिल्कुल सीधा खड़ा होगा। और विद, उसके साथ साथ जो उसका हेड है, सर है, आईज एंड टोज डायरेक्टेड इंटीरियरली। इंटीरियर का मतलब ये है कि जो फॉरवर्ड की तरफ होंगे। एक बंदा सीधा खड़ा होगा, बिल्कुल इरेक्ट खड़ा होगा और इसका जो हेड है, आईज है और टोज है वो डायरेक्टेड होंगे टूवर्ड्स इंटीरियर। सही हो गया। अब आर्म्स लाइंग बाय साइड ऑफ द बॉडी विद द पाम फेसिंग इंटीरियरली। मतलब ये है कि जो आर्म्स है वो बिल्कुल लाइंग साइड बाय साइड होंगे और जो पाम्स ऑफ द हैंड्स है वो क्या होंगे, वो फेसिंग इंटीरियरली होंगे। मैं आपको आगे बता दूंगा। लोअर लिम्स किस तरह से होंगे, तो लोअर लिम्स क्लोज टुगेदर विद द फीट पैरेलल। लोअर लिम्स बिल्कुल एक दूसरे के साथ नज़दीक होंगे और जो फीट है वो पैरेलल होंगे एक दूसरे के साथ। ये एक एनाटॉमिकल पोजीशन है।
अच्छा, अब यहाँ पे देख लो, ये असल में ये जो डायग्राम है, ये जो 3D एनिमेशन है, ये प्लेन्स की है, लेकिन आपको यहाँ पे मैं डिस्क्राइब कर लेता हूँ। ये एक एनाटॉमिकल पोजीशन है। अगर आप देख ले तो ये बंदा बिल्कुल स्टैंडिंग इरेक्ट है, और इसके अलावा जितने भी ये आर्म्स और पाम्स है ये साइड बाय साइड हैं, और इसके अलावा जो ये पाम्स ऑफ द हैंड है ये इंटीरियरली फेस्ड है, मतलब ये इंटीरियर की तरफ फेस्ड है। अच्छा, अब लोअर लिम की बात कर लेते हैं, तो लोअर लिम बिल्कुल ही क्या है, बिल्कुल ही पैरेलल है और एक दूसरे के साथ बिल्कुल क्या है, नज़दीक है। तो ये एक एनाटॉमिकल पोजीशन है। अगर आपको आपसे ये पूछा जाए कि एनाटॉमिकल पोजीशन हम किसे कहते हैं, तो एनाटॉमिकल पोजीशन हम इसे कहते हैं कि एक बंदा जो हमारे पास स्टैंडिंग इरेक्ट है, उसकी हेड आईज टोज डायरेक्टेड इंटीरियर है, आर्म्स लाइंग बाय साइड है, और जो पाम्स है वो इंटीरियरली फेस्ड है। जो लोअर लिम्ब है वो किस तरह है, वो क्लोज टुगेदर है विद ए फीट पैरेलल। सही हो गया। तो ये एक एनाटॉमिकल पोजीशन हो गई। अब इसके बाद आ जाते हैं मीडियन सेजिटल प्लेन, पैरामीडियन प्लेन और कोरोनल प्लेन, हॉरिजेंटल और ट्रांसवर्स प्लेन। ये वाला जो डायग्राम है ना, इसको समझ लो। एक है मीडियन सेजिटल प्लेन, एक है फ्रंटल कोरोनल प्लेन, और एक है ट्रांसवर्स हॉरिजेंटल प्लेन। अब इसका मतलब ये कि कुछ प्लेन्स है जो इमेजिनरी प्लेन्स है, वो बॉडी को डिवाइड करते हैं कुछ पार्ट्स में। तो वो किस तरह से है, उसमें पहला जो प्लेन है वो कौन है, मीडियन सेजिटल प्लेन। This is a vertical plane passing through the center of the body, dividing into equal right and left half. अच्छा, ये जो प्लेन्स हैं ना, ये असल में इमेजिनरी है, हम इसको इमेजिन करते हैं, सही है ना। तो ये एक वर्टिकल प्लेन है जो पास होता है सेंटर ऑफ द बॉडी, और ये प्लेन क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा बॉडी को इक्वली राइट एंड लेफ्ट पार्ट्स में। राइट एंड लेफ्ट हाफ्स का मतलब ये है कि ये वाला जो पार्ट है, तो अगर हम इसकी ये जो प्लेन देख लेना, ये वाला, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे ये बॉडी जो है ना, ये बिल्कुल इक्वली डिवाइड हो जाती है टूवर्ड्स द राइट एंड लेफ्ट। तो मीडियन सेजिटल प्लेन का मतलब ये है कि वो प्लेन जो सेंटर ऑफ द बॉडी से गुजर जाए और बॉडी को क्या करे, राइट एंड लेफ्ट में इक्वली डिवाइड करे, इसको हम क्या कहते हैं, मीडियन सेजिटल प्लेन। अच्छा, इसके बाद पिरामिडियन प्लेन, प्लेन सिचुएटेड टू वन और अदर साइड ऑफ द मीडियन प्लेन एंड पैरेलल टू इट। अच्छा, ये वाला जो पिरामिडियन प्लेन है ना, ये असल में डायग्राम में शो नहीं हुआ, लेकिन अगर आप ये माउस कर्सर को देखते रहे, ये वाला ये जो माउस कर्सर है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये वाला जो लाइन है ना, ये हमारे पास हो गया मीडियन सेजिटल प्लेन। अगर मैं यहाँ पे एक प्लेन बना दूँ इसके पैरेलल, मतलब मीडियन सेजिटल प्लेन के पैरेलल मैं यहाँ पे एक प्लेन बना दूँ, तो इसको हम क्या कहते हैं, पैरामीडियन प्लेन। हाँ, अब यहाँ पे एक बात है कि या तो ये प्लेन इस तरफ होगा, मतलब राइट साइड, या ये लेफ्ट साइड पे होगा। तो अगर मैं पैरेलल टू द मीडियन सेजिटल प्लेन एक प्लेन बना दूँ, तो उसको हम क्या कहते हैं, पैरामीडियन प्लेन कहते हैं, सही है ना। तो प्लेन सिचुएटेड टू वन और अदर साइड ऑफ द मीडियन प्लेन एंड पैरेलल टू इट इज नोन एज पैरामीडियन प्लेन। अच्छा, अब इसके बाद आ जाते हैं कोरोनल प्लेन की तरफ। सो these planes are imaginary vertical planes at right angle to the median plane. It divides the body into interior and posterior. मतलब ये, अच्छा, ये इंटीरियर और पोस्टीरियर किसे हम कहते हैं, यहाँ पे आप देख लो। इंटीरियर का मतलब है द फ्रंटल सरफेस ऑफ द बॉडी आर एन ऑर्गन। जो फ्रंटल सरफेस ऑफ द बॉडी या किसी ऑर्गन का जो फ्रंट वाला पार्ट है, इसको हम इंटीरियर कहते हैं, और ये जो बैकवर्ड सरफेस ऑफ द बॉडी है, इसको हम पोस्टीरियर कहते हैं। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है कि ये वाला जो प्लेन है ना, ये असल में बॉडी को किस तरह डिवाइड करेगा, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर की तरफ। अच्छा, यहाँ पे आप देख लो, ये वाला जो प्लेन है ना, ये वाला, ये यहाँ से गुजर कर, यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से ये गुजर कर फिर क्या करेगा, ये जो बॉडी है इसको इंटीरियर और पोस्टीरियर की तरफ डिवाइड करेगा।
सही है, ये एक वर्टिकल प्लेन है जो राइट एंगल टू द मीडियन प्लेन है। असल में यहाँ पे अगर हम देख लें ये मीडियन प्लेन है ना, तो यहाँ पे राइट एंगल पे एक और प्लेन है जो बॉडी को डिवाइड करेगा इंटीरियर एंड पोस्टीरियर की तरफ। अच्छा, अब इसके बाद आ जाता है हॉरिजेंटल और ट्रांसवर्स प्लेन। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, असल में ये प्लेन्स का मतलब है कि बॉडी को हम किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, सही है ना। तो फिर पहले हमने क्या कर दिया, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फिर हमने जो है ना पैरेलल टू द मीडियन प्लेन वन साइड बाय साइड जो है ना हमने एक प्लेन बना दिया जिसका पिरामिडियन प्लेन है। फिर उसके बाद हमने बॉडी को इंटीरियर एंड पोस्टीरियर में डिवाइड किया। अब इसके बाद जो है ना हम सुपीरियर एंड इंफीरियर में डिवाइड करेंगे जिसका नाम है हॉरिजेंटल एंड ट्रांसवर्स प्लेन। अच्छा, these planes are at right angle to both the median and the coronal plane। मतलब ये है कि ये वाला जो प्लेन है ना ये असल में एट राइट एंगल है टू बोथ मीडियन एंड कोरोनल प्लेन। मतलब ये वाला प्लेन प्रेजेंट है राइट एंगल में किन किन के, जो मीडियन और कोरोनल प्लेन है उसके। अब यहाँ पे देख लो ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला असल में, तो ये कौन सा प्लेन है, ये है ट्रांसवर्स या हॉरिजेंटल प्लेन। अब सिंपल सी बात है, ये बॉडी को किस तरह डिवाइड करेगा, इट डिवाइड्स द बॉडी इनटू अपर एंड लोअर पार्ट्स। मतलब ये है कि अगर यहाँ से एक प्लेन में यहाँ से गुजार दूँ तो क्या होगा, ये जो बॉडी है ये अपर एंड लोअर पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो इसका मतलब ये है, इट डिवाइड्स द बॉडी इनटू अपर एंड लोअर पार्ट्स ऑफ द लोअर पार्ट। सही है, अपर पार्ट को हम सुपीरियर कहते हैं और लोअर पार्ट को हम इन्फीरियर कहते हैं। सही हो गया ना। तो ये हमारे पास क्या हो गए, चार प्लेन्स हो गए, मीडियन सैजिटल प्लेन, फ्रंटल कोरोनल प्लेन, पिरामिडियन प्लेन एंड ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल प्लेन। अच्छा, अब इसके बाद आ जाते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज़ की तरफ। ये बहुत आसान है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मीडियल का क्या मतलब है, अगर हम एनाटॉमी में मीडियल का वर्ड यूज़ करें तो इसका मतलब क्या होगा। मीडियल का मतलब है ए स्ट्रक्चर सिचुएटेड नियरर टू द मीडियन प्लेन ऑफ द बॉडी देन अनदर इज सेड टू बी मीडियल टू द अदर। ये इसकी जो सेंटेंसेस हैं ना ये अब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन मैं आपके लिए आसान बना देता हूँ। जो स्ट्रक्चर, जो ऑर्गन, जो स्ट्रक्चर जहाँ पे भी सिचुएटेड हो और अगर वो मीडियन प्लेन के साथ नियर हो, अगर कोई स्ट्रक्चर या कोई ऑर्गन मीडियन प्लेन के साथ नज़दीक हो तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये असल में मीडियल है मीडियन प्लेन की तरफ। अच्छा, अब हम यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं ना तो हार्ट जो है ना ये असल में नियरर टू द मीडियन प्लेन है, लेकिन हम अगर दूसरे ऑर्गन्स की बात करें, अगर हम जो है ना हैंड की बात करें, आर्म की बात करें, तो जो हमारा हाथ है ये हमारे पास क्या है, ये अवे है, ये हमारे पास मीडियन प्लेन से अवे है। तो इसको हम फिर क्या कहेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर नियरर टू द मीडियन प्लेन होगा इसको हम कहते हैं मीडियल। अब इसके बाद इसकी अगेंस्ट अगर हम बात करें तो लेटरल है, structure that lies further away from the median plane than another is said to be lateral to the other। मतलब ये कि हम अगर दो ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं और हम ये स्टडी कर रहे हैं कि मीडियन प्लेन से जो वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा दूर होगा इसको हम क्या कहेंगे कि ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, ये लेटरल है। जो स्ट्रक्चर मीडियन प्लेन के नज़दीक प्रेजेंट होगा तो हम कहेंगे कि ये वाला स्ट्रक्चर जो है ना ये मीडियल है। मीडियल का मतलब है कि मीडियन प्लेन के साथ नज़दीक हो और लेटरल का मतलब है जो मीडियन प्लेन से अवे हो। तो ये दोनों याद रख लिया करो, मीडियन नज़दीक टू द मीडियन प्लेन और जो लेटरल है ये अवे फ्रॉम द मीडियन प्लेन। अच्छा, अब इसके बाद आ जाते हैं इंटीरियर। सो द फ्रंटल सरफेस ऑफ द बॉडी और एन ऑर्गन इज नोन एज इंटीरियर। आपका जो फ्रंटल वाला एरिया है अगर एक बॉडी का है या एक ऑर्गन का है तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटीरियर
इंटीरियर सरफेस। अच्छा, पोस्टीरियर की बात आ जाती है तो पोस्टीरियर का मतलब ये है कि द बैकवर्ड सरफेस ऑफ द बॉडी, आपका जो पीछे वाला एरिया है जो बैक साइड पे प्रेजेंट है, जो बैक साइड ऑफ द ऑर्गन है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं जिसका नाम है पोस्टीरियर। अच्छा, पाल्मर और डॉर्सल की बात कर लेते हैं। पाल्मर का मतलब ये है कि जो इंटीरियर सरफेस ऑफ द हैंड विच इज़ टूवर्ड्स द पाम ऑफ द हैंड, मतलब ये कि आपका जो पाम ऑफ द हैंड है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास, इसको हम कहेंगे पाल्मर। मतलब ये कि जो पाम है ना, हम एनाटॉमी में हम पाम यूज़ नहीं करेंगे, हम पाल्मर यूज़ करेंगे। पाल्मर का मतलब ये कि जो पाम ऑफ द हैंड है इसका नाम है पाल्मर। अच्छा, अब डॉर्सल की बात कर लेते हैं। तो डॉर्सल का मतलब ये है कि द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द हैंड, तो इसका नाम है डॉर्सल। अब सिंपल सी बात है, हमारे हैंड के जो है ना, हमारे हैंड की दो साइड होते हैं, मतलब टू साइड्स होते हैं। एक पाम वाला एरिया होता है और दूसरा जो है ना जो अपर पार्ट होता है, जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, मतलब जो पाम के उलट होता है। तो पाल्मर का मतलब ये है कि जो पाम ऑफ द हैंड है तो ये इंटीरियर सरफेस हो गया, मतलब पाल्मर हम इसको कहते हैं। और डॉर्सल का मतलब ये कि जो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द हैंड है इसका मतलब है डॉर्सल। कहाँ पे भी, जहाँ पे भी ये वर्ड यूज़ हो कि डॉर्सल, तो इस आपको समझ जाना चाहिए कि अपर सरफेस ऑफ द हैंड, नॉट द पाम ऑफ द हैंड। सही हो गया। अच्छा, प्लेंटर और डॉर्सल की बात कर लेते हैं। अब प्लेंटर का मतलब ये है कि द लोअर सरफेस ऑफ द फुट। लोअर सरफेस ऑफ द फुट का मतलब ये है कि जो पाम ऑफ द फुट है इसका मतलब है प्लेंटर। डॉर्सल का मतलब क्या है, अपर सरफेस ऑफ द फुट। जो अपर सरफेस ऑफ द फुट है आपका, इसको हम डॉर्सल कहेंगे। जिस तरह से यहाँ पे अपर सरफेस ऑफ द हैंड को हम डॉर्सल कहते हैं, यहाँ पे हम अपर सरफेस ऑफ द फुट को हम क्या कहेंगे, डॉर्सल कहेंगे। अच्छा, अब इसके बाद आ जाता है प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। प्रॉक्सिमल का क्या मतलब है, अगर आपको पता हो कोई भी जो भी ऑर्गन है वो कहीं ना कहीं से स्टार्ट होता है, कहीं ना कहीं से उसका जो है ना रूट होता है। तो जो प्रॉक्सिमल है ना, इसका मतलब है नियरर टू द रूट ऑफ एन ऑर्गन। अगर मैं बात करूं कि ये जो शोल्डर वाला एरिया है, तो यहाँ से अगर मैं बात करूं ना, तो जो ऑर्गन इसकी रूट की, जो मिसाल के तौर पर एक ऑर्गन है और वो ऑर्गन रूट से के साथ नज़दीक है, तो जो नज़दीक पार्ट ऑफ द ऑर्गन है जो रूट के साथ नज़दीक है, इसको हम प्रॉक्सिमल पार्ट कहते हैं। और डिस्टल का मतलब ये है कि अवे फ्रॉम द रूट ऑफ एन ऑर्गन, मतलब ये है कि ये जो पाम है ना, ये असल में पाम जो है ये शोल्डर से क्या है, ये डिस्टल है। लेकिन अगर हम यहाँ पे जो है ना ये एल्बो की बात करें, या हम जो है ना ये रेस्ट की बात करें, ये जो रेस्ट एंगल है, तो पाम यहाँ पे इसके साथ प्रॉक्सिमल है। मतलब ये है कि ये जो रूट है, ये जो हैंड का रूट है, ये नज़दीक है। और अगर हम शोल्डर की बात करें तो वो वहाँ से दूर है। तो जो भी ऑर्गन जहाँ से इसकी रूट हो, अगर वो उसके साथ नज़दीक है तो उसको हम प्रॉक्सिमल कहेंगे, और अगर वहाँ से अवे है, जो पार्ट्स वहाँ से दूर प्रेजेंट है, इसको हम क्या कहेंगे, डिस्टल कहेंगे। अच्छा, सुपरफिशियल का मतलब ये क्या है और डीप का मतलब क्या है, तो ये आसान है। सुपरफिशियल का मतलब ये है कि क्लोज़र टू द सरफेस ऑफ द बॉडी, जो आपकी बॉडी का सरफेस है इसके नज़दीक जितने भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इसको हम सुपरफिशियल कहते हैं। और डीप का मतलब ये है कि अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी, जो स्किन के साथ नज़दीक ना हो, जो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो, जो इंटरनल हो, जो डीप हो, उसको हम क्या कहते हैं, डीप कहते हैं। अच्छा, सुपीरियर और इन्फीरियर। सुपीरियर के साथ मतलब ये है कि क्रेनियल, क्लोजर टू द अपर एंड ऑफ द बॉडी। यहाँ पे आप देख लो, ये सारे जो है ना ये पार्ट्स हैं। यहाँ पे अगर आप देख ले, ये वाला जो है ना ये सुपीरियर है, मतलब अपर साइड ऑफ द बॉडी, और ये वाला जो है ना ये हमारे पास क्या हो गया, इन्फीरियर हो गया।
तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है, ये असल में बता रहा है कि क्लोजर टू द अपर एंड ऑफ द बॉडी, आपका अपर एंड कहाँ पे है, आपका हेड है ना, तो उसके साथ जितने भी क्लोजर टू द अपर एंड है इसको हम क्या कहते हैं, सुपीरियर। अब सिर्फ ये नहीं हो गया कि अगर हम जो है ना ये कह दें कि जो हेड के साथ हो बस वो ही सुपीरियर है, नहीं। अगर आप लंग के स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो वहाँ पे भी सुपीरियर एंड इन्फीरियर होंगी। सुपीरियर का मतलब ये है कि अपर साइड, इन्फीरियर का मतलब ये है कि क्लोजर टू द लोअर एंड ऑफ द बॉडी या क्लोजर टू द लोअर एंड ऑफ द ऑर्गन। सही है ना। तो सुपीरियर का मतलब अपर एंड, इन्फीरियर का मतलब क्लोजर टू द लोअर एंड। अच्छा, अब आ जाते हैं इंटरनल और इंटीरियर। नियर टू द सेंटर ऑफ एन ऑर्गन आर ए केविटी, मतलब ये है कि जो सेंटर ऑफ एन ऑर्गन है, जो नियर टू द सेंटर ऑफ एन ऑर्गन है या केविटी है, इसका नाम है इंटरनल। आपने ये सुना भी होगा कि इंटरनल ऑर्गन और एक्सटर्नल ऑर्गन, यहाँ पे अब ये भी है। तो इंटरनल ऑर्गन का मतलब ये है कि जो सेंटर ऑफ एन ऑर्गन है, और एक्सटर्नल का मतलब ये है कि अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ एन ऑर्गन आर ए केविटी, मतलब जो अवे है, जो दूर प्रेजेंट है सेंटर ऑफ एन ऑर्गन से, तो इसका मतलब क्या है, एक्सटीरियर या एक्सटर्नल। अच्छा, अब इसके बाद आ जाते हैं इप्सिलेटरल और कॉन्ट्रालेटरल। इप्सिलेटरल का क्या मतलब है, the two organs situated on the same side of the body are ipsilateral to each other, for example right arm and right leg। मतलब ये है कि दो ऑर्गन्स जो सिचुएटेड होते हैं एक साइड पे, तो इसको हम इप्सिलेटरल ऑर्गन कहते हैं। मतलब अगर राइट आर्म हो गया और राइट लेग हो गया, तो राइट आर्म इज इप्सिलेटरल टू द राइट लेग, क्योंकि राइट आर्म भी एक राइट साइड पे प्रेजेंट है और जो राइट लेग है वो भी राइट साइड पे प्रेजेंट है। तो राइट आर्म इज इप्सिलेटरल टू द राइट लेग। वो दो ऑर्गन जो सेम साइड पे प्रेजेंट होते हैं वो एक दूसरे के लिए क्या है, इप्सिलेटरल है। कॉन्ट्रालेटरल का क्या मतलब है, कॉन्ट्रालेटरल का मतलब ये है कि two organs situated on the opposite side of the body are contralateral to each other। मतलब ये है कि हमने पहली बात की कि इप्सिलेटरल वो ऑर्गन्स जो सेम साइड में प्रेजेंट हो वो इप्सिलेटरल होंगे, लेकिन अगर दो ऑर्गन्स जो अपोजिट साइड पे प्रेजेंट हो तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रालेटरल कहेंगे। मतलब वो एक दूसरे के लिए कॉन्ट्रालेटरल होंगे। फॉर एग्जांपल राइट लेग एंड लेफ्ट लेग। मतलब ये है कि दो ऑर्गन्स हैं लेकिन वो अपोजिट साइड पे प्रेजेंट है। सही है ना। तो वो एक दूसरे के लिए क्या हो गई, राइट लेग और जो लेफ्ट लेग है, ये एग्जांपल हो गया। इसके अलावा राइट आर्म एंड लेफ्ट आर्म, ये भी क्या है, कॉन्ट्रालेटरल की एग्जांपल है। अच्छा, सुपाइन मतलब ये है कि एक बंदा अगर लाइंग ऑन द बैक है एंड इसका फेस इज़ प्रोजेक्टेड इन अपवर्ड डायरेक्शन। मतलब जिस तरह से हम नॉर्मली जो है ना लाइंग करते हैं इन बेड, तो इस तरह से अगर कोई बंदा लाइंग ऑन द बैक है और उसका जो फेस है वो प्रोजेक्ट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब उसका जो फेस है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जो है ना प्रोजेक्ट कर रहा है, तो इसको हम सुपाइन पोजीशन कहते हैं। अच्छा, प्रोन किसे कहते हैं, so the prone position is lying face downward when a face is projected downward। supine position का जो उलट वाला है वो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोन कहते हैं। supine में हमारा जो फेस है वो अपवर्ड होता है, मतलब हम सीधे जो है ना लेट कर, अगर आप सीधा लेट जाते हैं और आपका जो फेस है वो अपवर्ड है, तो इसको हम सुपाइन कहते हैं। और प्रोन का मतलब ये है कि आप जो है ना बिल्कुल सुपाइन के उलट हो जाए और आपका जो फेस है वो बिल्कुल डाउनवर्ड हो जाए, तो इसको हम प्रोन पोजीशन कहते हैं। अच्छा, बायलैटरल का क्या मतलब है और यूनिलैटरल का क्या मतलब है। बायलैटरल ऑन द बोथ साइड ऑफ द बॉडी, मतलब अगर आप बात कर लें कि मिसाल के तौर पर हैंड्स, सही है ना, आर्म्स हो गए, हमारे हाथ हो गए, तो ये बायलैटरल है। मतलब बायलैटरल का मतलब ये है कि राइट साइड में भी एक हाथ प्रेजेंट है और लेफ्ट साइड में भी एक हाथ प्रेजेंट है। अगर हम कान की बात कर लें तो राइट साइड में भी एक कान प्रेजेंट है और लेफ्ट साइड पे भी एक कान प्रेजेंट है।
अगर हम आइज़ की बात कर ले, अपनी आंखों की बात कर ले, तो राइट साइड में भी एक आंख प्रेजेंट है और लेफ्ट साइड में भी एक आंख प्रेजेंट है। तो इस तरह से जो बोथ साइड ऑफ द बॉडी प्रेजेंट हो, इसको हम बायलैटरल कहते हैं। यूनिलैटरल का क्या मतलब है? यूनिलैटरल का मतलब ये है कि ओनली वन साइड ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट हो, मतलब अगर हार्ट है तो वो ऑलमोस्ट जो है ना वो एक साइड पे प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या कहते हैं? यूनिलैटरल कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख लो कि ये इस तरह से क्रेनियल हो गया और ये कॉर्डल हो गया, राइट एंड लेफ्ट हो गया। लेटरल हमने बात की कि लेटरल क्या होगा, जो मीडियन प्लेन से अवे होगा, आप इस एरो को देख सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया? लेटरल हो गया। और जो मीडियन प्लेन के साथ जो है ना नज़दीक होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे? मीडियल कहेंगे। अच्छा, ये वाला जो फेस है ना, इसको हम क्या कहते हैं? इंटीरियर फ्रंटल सरफेस। और ये जो बैक साइड ऑफ द है ना, इसको हम क्या कहते हैं? पोस्टीरियर कहते हैं। ये वाला जो हमने बात की, ये जो पाम्स ऑफ द हैंड है, इसको हम पाल्मर कहते हैं। और ये जो बैक साइड ऑफ द हैंड है, इसको हम क्या कहते हैं? डॉर्सल कहते हैं। अच्छा, अपर एंड का जो है ना, हम उसको सुपीरियर कहते हैं, और जो लोअर एंड है इसको हम क्या कहते हैं? इन्फीरियर कहते हैं। इस तरह से हमने बात की थी पाम्स ऑफ द फीट की, तो इसको हम प्लांटर कहते हैं। और जो डॉर्सल है, ये जो अपवर्ड पोस्टीरियर पार्ट है, जो अपवर्ड पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं? डॉर्सल कहते हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो टॉपिक है ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ये कुछ टर्म्स और पोजीशंस है, आप इसको जो है ना प्रैक्टिस करके याद कर लिया करो, क्योंकि इससे एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं और ये जो है ना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिकल लाइफ में। अब इजाज़त दे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और एनाटॉमी के जितने भी लेक्चर्स है उसको कंटिन्यू करेंगे। होपफुली आपको ये समझ आ रहा होगा। आप जितनी भी बीएस की स्टूडेंट हैं, अगर आप डिप्लोमा की स्टूडेंट हैं, तो आप लोग इसको देख सकते हैं, आप लोग जो है ना इससे हेल्प जो है ना हासिल कर सकते हैं। जितने भी आपके स्टूडेंट हैं, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दें, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।